नमस्कार दर्शकों, आज का हमारी चर्चा का विषय है कि प्रेगनेंसी में स्लीपिंग पोजीशन कैसी होनी चाहिए। बहुत सारे पेशेंट्स हमें प्रेगनेंसी में सवाल पूछते हैं कि मैम कैसे लेटें, सीधे लेटें या साइड लेके लेटें या कितनी देर कौन सी साइड लें, क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई घर में आता है तो कुछ कह जाता है तो हमें चिंता हो जाती है। तो आप हमें क्लियर करिए कि कैसे होता है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए। तो बेबी के लिए जो बेस्ट स्लीपिंग पोजीशन है वह होती है लैटरल लाई। लैटरल लाई यानी कि हम साइड में लेटते हैं, सीधे नहीं लेटते। बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वह शुरू से उनको आदत होती है कि वह एकदम सीधे लेटते हैं या एकदम उल्टे लेटते हैं। ऐसे पेशेंट्स को हम शुरू से ही ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं कि आप साइड लेके सोने की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में उल्टे तो सो नहीं सकते और जो सीधे भी सोना है उसमें भी जो प्रॉब्लम्स है वो अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सीधे लेटने से क्या प्रॉब्लम आती है? तो जैसे कि प्रेगनेंसी होती है उसमें बेबी का जो वेट बढ़ता है तो पेट काफ़ी बाहर को आ जाता है। अब ये जो बेबी का वेट है ये हमारी पीठ पे पड़ता है और हमारी पीठ पे खून की नलें होती हैं जो हमारे बच्चे को खून देती हैं। तो सीधा लेटने से बच्चे का अपना वजन उन खून की नलों में पड़ता है जो हमारी पीठ में होती हैं। तो बच्चे को जो खून की ब्लड सप्लाई है वह कम हो जाती है। तो जब हम पहले बहुत साल पहले 10-15 साल पहले किताबें पढ़ते थे तो उसमें लिखा होता था कि लेफ़्ट लैटरल लाई, कि क्या बाईं तरफ सोने से बच्चे को खून की जो सप्लाई है वह ज़्यादा होती है। तो बहुत सारे पेशेंट्स बोलते हैं कि मैम हमने पढ़ा है कि लेफ़्ट लैटरल लाई करनी होती है, तो या हमने सुना है कि लेफ़्ट लैटरल लाई बेटर होती है। ऐसा नहीं है, लेफ़्ट लैटरल या राइट लैटरल, क्योंकि अगर आप एक ही बाजू के ऊपर सोते रहेंगे तो वो बाजू दर्द करने लगेगी। तो लेफ़्ट लैटरल लाई जो है वह एक मिथ है। किसी भी तरफ साइड लेके लेटने से ही बच्चे को खून की जो क्वांटिटी है, क्योंकि साइड में लेटने से सारा पेट जो है वो बेड पे आ जाएगा और बेबी का सारा वेट बेड पे पड़ेगा और उसके कारण जो है बच्चे को जो काफ़ी सारा खून जो है वह प्रॉपर जी जाएगा। कुछ पेशेंट्स जो है उनको कई बार सीधे लेटने से चक्कर जैसा भी लगने लगता है, क्योंकि बेबी का जो वजन है वो बहुत ज़्यादा खून की नलों में पड़ने लगता है। तो साइड में लेटना सबसे बेस्ट रहता है। राइट या लेफ्ट आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जैसे आपको ठीक लगे बदल बदल के आप लेट सकते हैं। अब बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वह प्रेगनेंसी में बहुत अनकंफर्टेबल रहते हैं, खास करके वो पेशेंट्स जिनके ट्विन्स होते हैं या वो जो थोड़े से ओबीज होते हैं वे बहुत अनकंफर्टेबल रहते हैं और वह रात को बहुत सारी दिक्कतें बताते हैं कि एक तो हमें रात को बहुत बार उठ के यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है और एक जो है हमसे प्रॉपरली सोया नहीं जाता है। तो इसके लिए प्रेगनेंसी पिलोज़ भी आते हैं जिसमें जो है आपकी कमर को आराम देने के लिए एक स्पेशल टाइप का पिलो होता है जिसमें आपकी कमर को भी आराम मिलता है और आपके जो पेट को प्रॉपरली रखने के लिए जगह भी मिलती है। तो ऐसा आप जो है वो परचेज़ कर सकते हैं प्रेगनेंसी पिलो, जिससे आपको जो सोते समय दिक्कत ना आए। जो रात को बार बार यूरिन पास करने के लिए उठने की शिकायत है वह भी जो है ऐसे ठीक हो सकती है कि उसमें एक तो डॉक्टर के पास जाके चेक करना चाहिए कि कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या कोई और इन्फेक्शन तो नहीं है। मगर जो रात को नींद ना आने की प्रॉब्लम है वह प्रेगनेंसी में क्वाइट कॉमन है, क्योंकि पेशेंट थोड़े रिलेटिवली फ्री रहते हैं या दिन में सो जाते हैं तो उनको रात को नींद आने में दिक्कत होती है। और साथ ही साथ जो है वह जो है स्लीपिंग पोजीशन को लेकर जो डिस्कम्फर्ट है वह स्लीपिंग पिलो से ठीक किया जा सकता है। तो फाइनली जो हम यही कहना चाहते हैं कि प्रेगनेंसी जो है वो एक बहुत ही, क्योंकि मेरे पास कई बार पेशेंट्स आते हैं जो आईवीएफ से बहुत साल उनके बच्चे नहीं होते और हमने आईवीएफ किया होता है और जब वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो जैसे ही प्रेग्नेंट हो जाते हैं वह दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उनको प्रेगनेंसी की नई नई प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि प्रेगनेंसी एक बहुत ही बढ़िया जर्नी है और इसको जितने अच्छे से निकाला जाए उतना अच्छा है। तो जो स्लीपिंग की प्रॉब्लम है या पोजीशंस की प्रॉब्लम है, इसके बारे में अगर पेशेंट को नॉलेज हो तो उसका रास्ता थोड़ा आसान हो सकता है। तो आपको अगर कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं तो आप अपने जो है फर्टिलिटी या आपके जो ऑब्स्टेट्रिशियन है उनसे डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं हम किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।